Good morning, student. Today I am going to start new worksheet area of a triangle. First of all, we learn what is triangle. As you know very well, triangle is a figure which is formed by three line segments. Triangle is a figure which is formed by three line segments. By joining three non-collinear points in pair. Non-collinear points in pair कहने का मतलब हुआ कि for example, see the figure. Point P and point Q, they are in pair. Point Q and point R, they are also in pair, as well as point P and R also in pair. When these points join each other, then we get a triangle. Okay, so therefore we can say that triangle is a figure formed by three line segments. Okay, now let us take up the following steps. How to find the area of a triangle. How to find the area of a triangle. See here. Activity to find the area of a triangle. हम लोग ये सीखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है. Step 1. First, we will draw a triangle PQR with base QR as B. QR को हमने B माना, B for base, and height PT, इसको हमने H माना. तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम PQR होगा. QR को हम B मानेंगे, PT को H मानेंगे. See in a step 2. Draw lines PS parallel QR. PS QR के पैरेलल ड्रॉ करेंगे एंड RS पैरेलल QP. RS पैरेलल QP, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे. टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम PQRS, जब हम चारों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक पैरेललोग्राम आपको दिखेगा. लेट्स प्रोसीड. स्टेप 3. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. तो आप देख रहे होंगे फिगर में, there are two triangles. One triangle is PQR as well as second triangle is PRS. Okay, and this is a parallelogram. Area of parallelogram PQRS is equal to area of PQR plus area of PRS. अगर दोनों ट्रायंगल को हम ऐड कर देंगे तो एक पैरेललोग्राम आ जाएगा. As we know that this line is the diagonal of a parallelogram, and we know that diagonals of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. कहने का मतलब हो गया
कि डायगोनल पैरेललोग्राम को दो बराबर बराबर ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एस दोनों एरिया सेम है, इसलिए दोनों का नाम एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, टू एरिया ऑफ पी क्यू आर। यानी वी कैन से दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर। टी टू को हम इस तरफ करेंगे, इस तरफ, तो टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, टू को हम इस तरफ करेंगे तो हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, हेंस एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2। जो टू ऊपर में है वो क्रॉस होकर के इस तरफ आएगा तो नीचे चला जाएगा। देन वी कैन राइट 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स पी क्यू आर एस 1/2। और एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड earlier, area of parallelogram PQRS we can write base into height, then we can write QR into PT, base into height. I already discussed in worksheet 3। QR को हमने B माना था, PT को हमने H माना था, तो इस प्रकार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्राप्त हुआ। देन वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय एग्जाम्पल। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। फर्स्ट एग्जाम्पल, find the area of a triangle whose base is 2 meter and height is 60 centimeter. एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, बेस एंड हाइट की। ओके, फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए फिगर इन विच यू कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड डिमार्क बेस 2 मीटर, height 60 centimeter. You can write here base is equal to 2 meter. मैंने बताया था पिछले वर्कशीट में कि यूनिट विल बी सेम, मीटर एंड सेंटीमीटर। या तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें या तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ओके, तो बेस इज इक्वल टू 2 मीटर, 2 इंटू 100, 1 मीटर, मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 2 into 100 means 200 centimeter. Height is given 60 centimeter. Then we have to find area of a triangle. Formula is 1/2 into base into height. 1/2. Base is 200 centimeter into height 60 centimeter. 2 से 200 को डिवाइड करेंगे, 100 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन चेंज सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 100, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें 1 सेंटीमीटर और है तो हम 100 से फिर डिवाइड करेंगे। ओके, आफ्टर cancel 0 0 we get 0.6 meter square. Then area of triangle is equal to 0.6 meter square. We will take another example to understand
how to find area of triangle. In this question, a field is in the form of a right triangle. फील्ड यानी खेत, फील्ड जो है वो राइट ट्रायंगल के फॉर्म में है विथ हाइपोटेनस 10 मीटर एंड वन साइड इज 8 मीटर. देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. जहाँ तक अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए बेस और हाइट होना चाहिए. तो एक साइड तो दिख रहा है, दैट इज द बेस, बट हेयर hypotenuse is given, not perpendicular is given. So we will find perpendicular. Okay, first we will draw a figure, a right angle triangle. So this is the field which is in the form of right angle triangle with hypotenuse 10 meter and one side is 8 meter. Either you can take 8 मीटर दिस साइड और 8 मीटर दिस साइड. तो दोनों में से किसी एक साइड को हम 8 मीटर ले सकते हैं. ओके, तो इन दिस क्वेश्चन वी विल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम. ओके, गिवन AC 10 मीटर, AB 8 मीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम. This is the hypotenuse, this is the perpendicular and this is the base. We will use h square is equal to p square plus b square by Pythagoras. तो AC square is equal to AB square plus BC square. AC is 10 meter, तो 10 square is equal to AB is 8 square plus BC square. 10 10 is 100, 8 8 is 64 plus BC square. 64 को इधर लाएंगे इज इक्वल टू के, तो प्लस है तो माइनस का साइन हो जाएगा. तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर. 100 माइनस 64 वी गेट 36. 36 इज इक्वल टू BC स्क्वायर एंड वी नो दैट 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6. देन वी कैन राइट 6 स्क्वायर in the place of 36. 6 square is equal to BC square. Square square cancel, we get BC is equal to 6 centimeter. You can see BC 6 centimeter. Okay, तो 6 हो गया बेस और AB जो पहले से दिया हुआ था कि एक साइड है वो 8 मीटर, सॉरी 8 मीटर. Then we have to find area of the triangular field. तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हेयर बेस इज BC, हाइट इज AB, देन हाफ इंटू ABC इंटू AB. BC एज वी हैव फाइंड 6 मीटर, AB इज 8 मीटर. 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 मीटर एंड वी विल मल्टीप्लाई 8 इंटू 3 24 मीटर स्क्वायर. Hence we can say that the area of triangular field is 24 meter square. Now we will discuss worksheet 4 question number 2. Find the base of a triangle whose area is 0.48 decimeter square and altitude is 8 centimeter. In this question we have to find base of a triangle. Area is given and altitude means height is given. अभी तक हम लोगों को बेस और हाइट दिया हुआ रहता था तो एरिया फाइंड आउट करना रहता था, लेकिन यहाँ पर एरिया इज गिवन एंड एल्टीट्यूड इज गिवन बट वी हैव टू फाइंड बेस ऑफ ए ट्राइंगल. ओके, फॉर्मूला एक ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यू कैन राइट अल्टीट्यूड और हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0.48 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड के जगह पर हम 8 सेंटीमीटर लिखेंगे.
डेसीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ये डेसीमीटर और सेंटीमीटर है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर स्क्वायर है, इट मीन्स 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.48 को हम 10 से फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डेसीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी गेट सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू 8 सेंटीमीटर। 0.48 इंटू 10 इंटू 10 वी गेट 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चला आएगा, 8 नीचे चला आएगा, एज यू नो वेरी वेल। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और 8 नीचे आकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू बेस। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1 सेंटीमीटर इज रिमेनिंग। 2 4 ज़ा 8, 4 12 ज़ा 48, ओके, एंड वी गेट बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस वी कैन राइट base of the triangle is equal to 12 centimeter. Okay. Question number 4. Here find the area of an isosceles right triangle. इस क्वेश्चन में एरिया ही निकालना है और वो भी ट्राइंगल का, बट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल whose equal sides are 15 centimeter each. As you know, isosceles triangle in which two sides are equal. हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं, एनी 2 sides are equal. First we will draw a figure. Isosceles right triangle. In right triangle, one angle is right, means 90 degree, and 2 sides are equal. One side is base and other side is perpendicular. It means height, it means altitude. Okay, okay, see the solution here. Let triangle ABC be an isosceles right triangle with AB is equal to BC is equal to 50 centimeter each. Then we can write base BC 15 centimeter, height AB is equal to 15 centimeter. Then we have to find area of triangle. Then we can write area of triangle ABC is equal to half into base into height. Half into base is BC into height is AB, and BC is 15, AB is also 15. 15 into 15 225, 2 नीचे है तो हम नीचे ही लिखेंगे एज ए डिनोमिनेटर। 225 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 225 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेसिमल 2 5 जा 10, वी गेट 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।